अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है ओवरकोट। ओवरकोट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय निकोलाई गोगल। निकोलाई गोगल was a Russian dramatist and many writers were influenced by him. This short story was published in 1842 और इसका जो जॉनरा है वो है सेटायर। ये एक सेटायर स्टोरी पे बेस करती है। इसकी जो सेटिंग है वो रखी गई है पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसमें वो है अकेके बशमखीन। अकेके बशमखीन इसका नेम रखा था इसकी मदर ने, क्योंकि वो जानती थी कि ये मेन जो हम हैं हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और ये नेम डिज़र्व करता है, क्योंकि बहुत सी ट्रबल्स, बहुत सी सफरिंग्स इसको आगे लाइफ में फेस करना होगी। तो जो अकीके बशमखीन है वो वर्क करता होता है, एक स्मॉल रैंक होता है उसका, एक गवर्नमेंट जॉब करता होता है। तो वो अपने बचपन से ही बहुत सारे जो होते हैं ट्रबल से गुज़रता है, बहुत सी सफरिंग से गुज़रता है, क्योंकि चूँकि ये एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वो हमेशा ही सफरिंग्स का शिकार रहती है। तो ये भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। जहाँ पे ये वर्क करते थे वहाँ ये बहुत ज़्यादा लगाव के साथ काम करते थे, अपना काम करते थे। किसी के साथ भी इस तरह बात नहीं करते थे, अपने जो फेलोज़ को वर्कर्स थे उनके साथ हंस के बात नहीं करते थे। इस बिहेवियर की वजह से ये बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे, लेकिन जब ये बोलते थे तो बहुत ज़्यादा रूखा सा बोलते थे। तो इसके बिहेवियर की वजह से इसके जो फेलोज़ थे वो इसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो इस सब की परवाह नहीं करता कि लोग क्या कह रहे हैं या लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन कभी कभार जो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता था कि वो, और इस वजह से वो गुस्सा होता था कि सब लोग उसका क्यों मजाक बना रहे हैं। तो वो सिर्फ ये बात कहता था कि लीव मी अलोन। जो पीटर्सबर्ग प्लेस दिखाई गई है इसमें, इस शॉर्ट स्टोरी में, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड जगह थी, जिसकी वजह से जो बशमखीन है उसको इस सर्दी की वजह, वहाँ ठंड की वजह से भी बहुत सी सफरिंग फेस करना पड़ी। वो किस तरह कि ये जो इसका जो ओवरकोट था वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था, फटा हुआ था हर जगह से और बहुत ही रफ सा था, जिसकी वजह से इसके कोट की वजह से भी इसके फेलोज़ इसका मजाक बनाते थे। एक दिन ये एक पेट्रोविच नामी एक टेलर के पास जाता है, जो कि एक अल्कोहलिक पर्सन होता है, और उसे कहता है कि उसका जो ओवरकोट है उसको रिपेयर कर दे। लेकिन जो टेलर होता है वो उसे बताता है कि ये ओवरकोट जो है ये इतनी बुरी कंडीशन में है कि इसको दोबारा से रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो उसे कहता है कि तुम एक न्यू जो है कप बाय कर लो। तो वो उसे जो बशमखीन है, अकेके बशमखीन है, वो उसे बताता है कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो टेलर होता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें 150 रेबल्स में एक नया जो है ओवरकोट तैयार करके दूंगा। अकेके कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे सकूं, और वो उसे कहता है कि अगर तुम 80 रेबल्स में कर दो तो मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ तक तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। टेलर मान जाता है और वो उसका जो ओवरकोट है वो रिपेयर तैयार करना शुरू कर देता है। अकेके बशमखीन चूँकि उसे अपना कोट चाहिए होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो हार्ड वर्क करता है। जहाँ पे वो कम काम कर रहा होता है वो ओवर शिफ्ट लगा के वो और ज़्यादा काम करता है, और 2 वीक्स में जो है अपने मनी इकट्ठा करता है अपने ओवर कोट को बाय करने के लिए। उसका जो बॉस है वो उसके वर्क जो उसने 2 वीक्स वर्क करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, शिफ्ट्स लगाता है, उसकी वजह से वो बहुत खुश होता है और उसे बोनस भी देता है। जो पेट्रोविच टेलर होता है वो उसके घर आता है और उसका जो ओवरकोट है वो उसे दे जाता है, और उसके बदले में वो जो हमारे पास जो हमारा कैरेक्टर है अकेके बशमखीन, वो उसे पैसे दे देता है 80 रेबल्स। अगले दिन वो न्यू कोट पहन के अपने वर्क पे जाता है, तो उसके जो फेलोज़ होते हैं वो उसे कंग्रेचुलेट करते हैं, उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा हर एक की जो नज़रें हैं वो उसके कोट पे जमी होती हैं, और हर कोई तारीफ़ करता है कि तुम्हारा कोट कितना अच्छा है। तो उसे वो बाकी उसके जो फेलोज़ होते हैं वो कहते हैं कि इसी खुशी में पार्टी होनी चाहिए, तो वो पार्टी अरेंज करते हैं नाइट को।
वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये सब मुझे इतनी अटेंशन क्यों दे रहे हैं। लेकिन ये मान जाता है पार्टी में आने के लिए। जैसे ही शाम को ये पार्टी में जाता है तो तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील करता है, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और कभी भी पार्टीज़ वगैरह अटेंड नहीं की होती। तो इसलिए ये बहुत नर्वस फ़ील करता है और लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है, बल्कि चुप चुप रहता है और अचानक ही पार्टी से गायब हो जाता है। जैसे ये बाहर रोड पे निकलता है अपने घर वापस जाने के लिए, तो जो दो चोर हैं वो इसे पकड़ लेते हैं, इसे मारते भी हैं और इसका जो ओवरकोट है वो इससे छीन लेते हैं। एक वॉचमैन जो है वो ये सारा सीन देख रहा होता है कि अकेके से उसका कोट छीना जा रहा है किस तरह से, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता, चूँकि वो नहीं चाहता होता कि वो खुद किसी की हेल्प करे और वो खुद फंस जाए। तो वो उसकी गवाही देने से भी इनकार कर देता है, उसे पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पे भी कोई उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जो पुलिस होती है वो भी उसकी जो ओवरकोट के बारे में कोई उसे रिस्पॉन्स नहीं करती कि उसे वो ढूंढ के देंगे या कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। तो वो जो वॉचमैन है वो उसे कहता है कि मैं नहीं गवाही दे सकता, लेकिन तुम एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, तुम वहाँ पे जाओ। उसके फेलोज़ भी उसे कहते हैं कि एक इम्पोर्टेंट पर्सन है यहाँ इस एरिया में पीटर्सबर्ग में, तो तुम उसके पास जाओ और उसे अपने कोड के बारे में बताओ। तो वो जो अकेके है वो उसके पास जाता है जब, तो उसे बाहर बिठा दिया जाता है इंतज़ार करने के लिए। क्योंकि जो होता है इम्पोर्टेंट पर्सन, वो शो करना चाहता है अपनी वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस। वो बताना चाहता है कि मैं एक बड़ा आदमी हूँ, तो मुझसे मिलने के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो वो वेट करता है। कुछ देर बाद उसे जब रूम में बुलाया जाता है, उस इम्पोर्टेंट पर्सन के रूम में बुलाया जाता है, तो उससे पूछता है कि किस लिए आना हुआ या कैसे आना हुआ। तो वो उसे बताता है कि इस तरह जो मेरा कोट है वो चोरी हो गया। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें इस इतने छोटे से काम के लिए मेरी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये तो मेरे नौकर भी कर सकते थे। तो वो कहता है कि मुझे किसी पे यकीन नहीं। इस तरह जब वो रफली बिहेव करता है, या इस तरह वो जब रफ वर्डिंग यूज़ करता है, उससे फ्रैंकली बात कर रहा होता है, तो वो जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है कि क्योंकि वो अपना जो रोब है वो दिखाना चाहता होता है कि वो उसकी जो एक शोहरत है या अपना जो प्राउड है वो उसे दिखाता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा कि तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो। वो वहाँ से चला जाता है। जब जाता है तो कुछ ही दिन बाद वो बीमार पड़ जाता है बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, और उसकी डेथ हो जाती है। कुछ देर बाद जो उसी एक लंबे चौड़े कद का, जिस तरह से उसकी शेप थी उसी तरह का एक जो जिन है वो वहाँ पे आता है उस एरिया में, पीटर्सबर्ग में। उसका सोल आ जाती है के बशमखिन की। तो वो क्या करता है कि वो वहाँ पीटर्सबर्ग में रहता है और वहाँ पे जो कोट है लोगों के वो चोरी करता है। जो भी उसे ओवरकोट वाला पर्सन दिखाई देता है, चूँकि वो अपनी जो डिज़ायर है उसे फुलफ़िल करना चाहता होता है, अपने सोल को पीस पहुंचाना चाहता होता है, तो उसकी जो सोल है वो सबसे वो जो ओवरकोट है वो छीनना शुरू कर देते हैं, जिसका भी ओवरकोट देखती है। तो इसी तरह एक दिन जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो रोड से गुज़र रहा होता है और उसका भी वो ओवरकोट जो है वो छीन लेता है। तो वो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो डर जाता है कि ये किस तरह, ये कैसे हो गया। तो इम्पोर्टेंट पर्सन जब उसे देखता है तो वो अपना कोट उसे उतार के दे देता है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम वो डिसाइड करता है कि वो हर जो उसके पास पुअर पर्सन आएगा, जो भी उससे मदद मांगेगा वो उसकी मदद करेगा, वो किसी को टालेगा नहीं। और इसी तरह जो हमारा करैक्टर होता है अकीके बशमखीन का जो सोल होती है वो वहाँ से पीटर्सबर्ग से चली जाती है, क्योंकि उसने अपनी जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल कर ली होती है, तो वो किसी और एरिया में चली जाती है।